इस वक्त हम मौजूद हैं गढ़वा शहर के दानरो नदी के किनारे। पूरे झारखंड में अगर छठ की बात की जाए तो सबसे अच्छा छठ छठ पर्व और सबसे बड़ा घाट अगर हम कहें तो एक तरह से आप देख सकते हैं, वीडियो के माध्यम से हम आपको दिखाएंगे। और यहाँ की जो विधि व्यवस्था है, जिस तरह से पिछले साल का ड्रोन व्यू हम यहाँ का आपको दिखाना चाहेंगे। आप स्क्रीन पर देख पाएंगे कि किस तरह का माहौल यहाँ, किस तरह से आस्था का जन सैलाब यहाँ पर उमड़ता है। और इस पूरे व्यवस्था को व्यवस्थित करने में तमाम मतलब 10 से 14 कमेटियां यहाँ पे हैं जो कि इसको सुचारू रूप से बनाती हैं और छठ पूजा का समापन कराती हैं। उसी एक कमेटी के हमारे साथ एक्टिव मेंबर हैं विनोद जायसवाल जी। आइए इनसे बातचीत करते हैं, इस बार क्या खास है, क्या विशेष है पूजा को लेकर। सबसे पहले तो मैं झारखंड वार्ता को बधाई देता हूं और धन्यवाद करता हूं कि आप हमारे घाट पर आकर छठ पूजा के बारे में सारे लोग बताने जो काम कर रहे हैं। मैं बता दूं कि दानो नदी छठ घाट पर स्टूडेंट्स क्लब द्वारा विगत 40 वर्षों से मेले का आयोजन करते आ रहे हैं और ये जब शुरुआत हम लोग 1984 में किए थे। आज उस समय की स्थिति थी कि हम लोग को सिर्फ झाड़ू मारते थे और छठ पूजा की व्यवस्था हो जाती थी, जबकि किसी प्रकार का उस समय व्यवस्था नहीं थी। तो हम लोग लाइट हो चाहे किसी प्रकार का, एक जनरेटर नहीं था तो डाल्टन से बैलगाड़ी चलाते थे। आज डिजिटल जमाना है, सारा व्यवस्था सारा सुविधा हम लोग रांची कानपुर से करते हैं। फिर भी कहीं न कहीं व्यवस्था करने में कसक होती है कि नदी का जो स्थिति आज के डेट में है वो बहुत दयनीय हो गया है। और हम चाहेंगे कि कम से कम छठ को देखते हुए पूरा गढ़वा वासी, जनप्रतिनिधि हो, प्रशासन के लोग हों, इसको बचाने की जरूरत है कि आने वाले दिनों में हमारे जो बच्चे हों कम से कम कहे कि छठ पूजा होता है तो गढ़वा दानो नदी छठ घाट होता है। जो कि छठ पूजा में हमारे छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, हर राज्य से हमारे घर में रिश्तेदार भरे रहते हैं। और इसकी विधि व्यवस्था छठ व्रतियों के लिए हम लोग अर्घ की व्यवस्था के लिए दूध का, दातून का, थाले का, बैठने का, सोने का सारा सुविधा उपलब्ध कराते हैं। आप देख सकते हैं कि आज हम लोग विगत एक सप्ताह से नदी की सफाई और हमारे सारे जितने कर्मी सफाई में लगे हुए हैं, जिसमें पूरे गढ़वा वासी का सहयोग मिलता है। जैसा कि बहुत ही अच्छी पहल इनके द्वारा की गई पूरे गढ़वा वासियों से, प्रशासन से, पदाधिकारी से, आम नागरिकों से, कि ये जो दानरो नदी का अस्तित्व है इसको बचाने की कोशिश करें। और ये एक आदमी के प्रयास से सफल नहीं हो सकता है। आप सारे लोगों को एक संकल्प लेना होगा कि जो नदी का अस्तित्व है इसको हम लोग बचाने का प्रयास करें। एक और चीज विनोद जी, जैसे छठ महापर्व होता है, अभी के समय में तो लोग नहीं समझते हैं चीजों को। पर्व और त्योहार दोनों अलग अलग। त्योहार उमंग वाला चीज होता है और जहां तक पर्व की बात होती है तो ये उपासना का उत्सव होता है जिसको हम लोग पर्व कहते हैं। तो ये पर्व से भी ऊपर माना जाता है, महापर्व माना जाता है छठ। तो इस उपासना के पर्व में, जैसा कि पिछला बार बहुत सारे लोगों का भी हम लोगों ने सुना था और लोगों से बातचीत करने के बाद ये पता चला था कि डीजे इतना ज्यादा लगा हुआ था यहाँ कि व्रतियों को मतलब दिक्कत हो रहा था उससे। आपको बता दूं कि आपके मार्फत से हम लोग 10 दिन पहले ही सारे क्लब करके बैठक किए हैं जी। कि हर क्लब वाले ने निर्णय लिए हैं कि सिर्फ 8 बॉक्स एक संस्था में लगे। जो 50-60 बॉक्स लगते थे वो नहीं लगेंगे और लगभग 18 से 20 ही हॉर्न लगाए जाएंगे, जबकि 50 से ऊपर हॉर्न लगते थे। तो ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए हम लोग पहल किए हैं, जिसमें आपके मार्फत से सभी लोग चाहेंगे, प्रशासन से भी किस पर निगाह रखेंगे और सारे क्लब से भी आग्रह रहेगा कि गढ़वा और छठ व्रतियों को, जो हमारा गढ़वा को झारखंड पहचान है, तो ध्वनि में इसके पहचान के लिए सबका सहयोग रहे। खासकर स्टूडेंट क्लब अपने जो नियंत्रण साउंड है उसके अंतर्गत 8 बॉक्स ही लगाएगी, ये आपको बता दूं। दूसरी बात क्या है कि छठ पूजा को महापर्व इसलिए कहा जाता है कि छठ पूजाते ही हर घर, हर गली सफाई मिलता है। और छठ पूजा एक ऐसा पूजा है जिसमें कि लोग उगते हुए की पूजा सब कोई करते हैं, लेकिन छठ महापर्व में ही हमारे झारखंड बिहार में लोग डूबते हुए सूर्य की पूजा करते हैं, इसलिए इसको महान कहा जाता है। और इसको हम मानना है कि 72 घंटा का निर्जला उपवास, 72 घंटा का निर्जला उपवास रहना एक मायने में साइंटिस्ट, वैज्ञानिक के तौर पर भी बहुत मायने रखता है, शरीर के लिए भी। और जो भगवान भास्कर से जो मांग और जो मनोकामना, श्रद्धा जो हम लोग मांग अपना रखते हैं, उसको भगवान भास्कर अवश्य पूर्ण करते हैं, ऐसा लोगों का मानना है। और छठ पूजा में लोग कोई शराब पीने वाला को आप ऐसे कहीं नहीं मानते हैं, लेकिन छठ पूजा के नाम पर वो कहते हैं नहीं, छठ पूजा में अब शराब नहीं पीऊंगा। तो ये महानता है छठ पूजा का। और जितने लोग हैं छठ में आस्था है। और देखते देखते जब आज गढ़वा में इसका बट वृक्ष पूरे देश से पहचान हो गया है,
तो हमें गर्व होता है कि हमारा गढ़वा का छठ पूजा का पहचान पूरे देश में और आपके मार्फत से दिखाया जाता है। धन्यवाद। तो जैसा कि अभी आपने देखा हमारे साथ विनोद जायसवाल जी मौजूद थे। उन्होंने तमाम जानकारियाँ जो इस बार छठ पूजा को लेकर है, इसके बारे में जानकारी दी और ध्वनि प्रदूषण को लेकर भी ये बताया कि इस बार बहुत हद तक, क्योंकि ये पर्व जो है वो उपासना का पर्व है। इसमें ध्यान की आवश्यकता होती है। जो भी व्रतियाँ होती हैं वो एक अलग ज़ोन में होती हैं। 72 घंटे के उपवास के बाद वो घाट पे पूरी रात सर्वाइव करती हैं। उस समय उनको तकलीफ ना हो, इसका पूरा प्रयास कमेटी की तरफ से किया जाएगा। आपको एक और बात बता दें कि कुल लगभग 60 लाख की लागत इस पूरे घाट को सजाने में की जा रही है। सारे कमेटियों के द्वारा मिलाकर यह अनुमानित लागत आपको बताया जा रहा है। 60 लाख की लागत से इस पूरे घाट का सौंदर्यीकरण आपको आगामी 4 दिनों के बाद देखने को मिलेगा और जो पिछले साल का दृश्य रहा है वो आप लोगों को हम बार-बार स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। झारखंड वार्ता, खबर आम हो या खास, पहुंचेगी आपके पास।